खुशी हो रही है ये दृश्य देख के कि सबसे पहले मैं महात्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा केस यहाँ के अदालतों में और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास भी था, काफ़ी देर से लटका हुआ था। इनके इनिशिएटिव से जो पिछले महीने महात्मा जी की बदौलत हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के हवाले चाबियाँ दी गई हैं और वो गुरुद्वारा जो इतने सालों से बंद था उसको आज़ाद करवाया गया है। हमारे पास शब्द नहीं है कि महात्मा जी की प्रशंसा कर सकें। भगवान करे जितनी देर तारे आसमान में चंद्रमा और सूरज है इनकी उम्र इतनी लंबी हो ताकि ये समाज की सेवा कर सके। यहाँ तक पुणे का तल्लक है, अगर आप कोई गलती से यहाँ आज पुणे में आ जाए, मेरे ख्याल वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये पुणे है या क्या स्वर्गपुरी है। पूरे बाजार को इतनी लाइटिंग की गई है, मस्जिद में अलहदा, गुरुद्वारे में अलहदा, मंदिरों में तो होनी ही है, लेकिन यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का सवाल नहीं है। हम सभी लोग एक ही मंदिर में रहते हैं, एक ही गुरुद्वारे में रहते हैं और एक ही मस्जिद में। ये जो सेकुलर भावना है महात्मा जी की, मैं कोटि को नमन करता हूँ इनका कि इस किस्म के इस सेकुलर मुल्क में, जिस मुल्क में हर तबके का आदमी रहता है, अगर इस तरह का सारा समाज बने तो हम दिन दुगनी रात चौगनी हमारा मुल्क ही तरक्की कर सकता है। तो हमारा नाम जो इस वक्त पुणे में जो सब मीडिया में भी आया होगा, बड़े बड़े लोग यहाँ देखे, प्राइम मिनिस्टर साहब के छोटे भाई भी यहाँ आकर दर्शन कर गए हैं, गवर्नर साहब तो आए ही हैं, इसके अतिरिक्त आर्मी के जनरल साहब भी आए। जितने भी हमारी स्टेट में जो शहीद हुए हैं, चाहे वो करगिल में हुए या बॉर्डर में हुए या मिलिटेंसी में, उन सब का जो निशान महात्मा जी ने बनाया है, मेरे ख्याल जितनी देर हमारी आजू है इतनी देर वो नाम चमकता रहेगा। और जो उनकी तस्वीरें जिनको हम देख नहीं पाए, कौन कौन शहीद हुआ, उनकी तस्वीरें देखकर हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि कितने नौजवानों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये हिंदुस्तान की यही एक खूबसूरत बात है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान सिख नहीं है, यहाँ हमारा धर्म हिंदुस्तानी है। जब घर में जाते हैं तो सिख सिख है, हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है। जब सड़क पर आते हैं तो हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो मुझे ये बातें कह के मेरे पास में दोबारा अगेन महात्मा जी के चरण छूकर धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे इस इलाके को खूबसूरत बनाया है। हमें यहाँ का एक कण कण राम राम बोल रहा है। जहाँ मुर्गे, कुत्ते और दूसरे जानवर घूमा करते थे, आज वहाँ जितनी भी बजरी है उनके मुंह से राम राम का आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं चाहता हूँ, फख्र से कहता हूँ कि महात्मा जी तो इनका जीवन तो शुद्ध हो ही गया, हमारा पिछले युग में कोई रिश्ता था, ये मैं फख्र से कहता हूँ, और ये कलयुग में हमारा मिलाप हुआ है। भगवान करे ऐसे महात्मा लोग हमारे हिंदुस्तान में हैं जिनकी इतनी सोच है, खूबसूरत सोच है। मेरे पास शब्द नहीं है मैं इनकी प्रशंसा कर सकूं। इतनी कह के मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। का शुक्रिया अदा करता हूं। ये महाराज जी ने हमारा जैसे गुरुद्वारे का जब केस था, बहुत पुराना केस था, उसमें सॉल्व कर दिया, हमारी कमेटी को चाबी दे दी है। हमारा भाई इतना शब्द नहीं है महाराज का शुक्रिया अदा बोल सकें, जिसमें बहुत शुक्रिया हम महाराज करते हैं। हमारे बिरादरी और हमारी कमेटी जो संगत हर धर्म के लोगों ने हमारा सारा साथ दिया। हम महाराज का कोटि कोट शुक्रिया अदा करेंगे। ये हमारे पास बहुत वचन नहीं है महाराज का, वो हमारा शुक्रिया अदा लफ्ज़ से करेंगे। हमारा पुणे जगमग कर रहा है, जैसे तारे चमक रहे हैं वैसे हमारा पुणे चमक रहा है, गुरुद्वारा साहब चमक रहा है, मंदिर चमक रहा है, भैरव बाबा बुद्ध को नजर मारो, सारे नजर आ रहे हैं। हम महाराज का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हर धर्म का आता आदमी आता, संगत आ रही है, लंगर छक के जा रहा है, भोजन छक के जा रहा है। इसलिए हम महाराज के ऐसा प्रचार जब करते रहेंगे। हम हर लिहाज से महाराज का संजोग हमारे साथ से गुरु देगा, हम इनका रहेगा। आप लोगों को बोले सोनिहाल बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबू जी आप हमारे बुजुर्ग हैं, पूजनीय हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। अति विष्णु महायज्ञ जो हो रहा है धर्म नगरी पावनपुरी पुणे में, भारत के अमर वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में, जिन्होंने अपने देश के खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया, प्राणों की आहुतियाँ दी, हम लोग उनके लिए कुछ पुष्प पत्र जिसको कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा
हम लोगों से जो बन रहा है, एक दूसरे के सहयोग से हम लोग यज्ञ के माध्यम से यहाँ पर बैठ करके आहुतियाँ दे करके उनको याद कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं, तो मैं भी यही कहता हूँ कि जितने भी हमारे देश के वीर सपूत जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, प्राणों की आहुतियाँ दी, उनको याद करने का ये भी एक अलग अनूठा तरीका है। ये इस तरीके से हम उन्हें याद कर सकते हैं। तो यज्ञशाला में उनके चित्रपट लगाए गए हैं। यज्ञशाला के ऊपर शिखर पे तिरंगा लहरा रहा है, जिसको गंगा जमुना सरस्वती का रूप और नाम दिया जाता है, साधु संत महात्माओं के मुखारविंद से बोला जाता है। और वीर स्तंभ की स्थापना हो गई है धर्मनगरी पावनपुरी पौनी में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट में पावनपुरी पौनी के लिए, पावनपुरी पौनी के वासियों के लिए, सबके लिए ये सौभाग्य का विषय है। और वास्तव में हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें इसी तरह से सद्बुद्धि दे के रखना और हम ऐसे ही आपके बताए हुए मार्ग पे आपका आदेश का पालन करते हुए कर्तव्य का पालन करें। इसी कर्तव्य के पालन करने से हम सबका कल्याण भी निश्चित है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबका कल्याण हो। और मैं एक शब्द बोलता हूँ, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी हुई। बोले सोनिहाल। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत भांति के अलग अलग जगह से फूल पुष्प एकत्रित होकर के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जो भी हो, हम सब लोग मिलकर के अलग अलग भांति भांति के पुष्प एकत्रित होकर के डिस्ट्रिक्ट रियासी पावनपुरी पौनी में एक गुलदस्ता बन गया है। ये एक गुलदस्ता बन गया है बड़ा खूबसूरत भगवान का। और ये गुलदस्ता वास्तव में देखने लायक है। यहाँ पर सभी एक साथ रहते हैं और ये एक यहाँ से संदेश जाएगा धर्मनगरी पावनपुरी पौनी से कि यहाँ पर पावनपुरी में, धर्मनगरी पावनपुरी में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी साथ में रहते हैं और सभी साथ में मिल करके रह करके एक साथ कार्य करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। राम राम, नमस्कार, प्रणाम।